Hello students, this is Suman Goyal from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we are going to study EVS chapter 12 of class 4th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. टंग एंड टीथ, जीभ और दांत। बच्चों, जीभ और दांत हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग है। जीभ हमें बोलने और स्वाद का अनुभव कराती है और दांत भोजन करने में हमारी मदद करते हैं। हमें अपने जीभ और दांतों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। बच्चों, आज हम जीभ और दांत के बारे में पढ़ेंगे। Organs which help us to feel and sense things around us are called the sense organs. शरीर के वो अंग जो हमें हमारे आसपास की चीज़ों को महसूस करने में हमारी मदद करते हैं, उन्हें सेंस ऑर्गन्स या ज्ञानेंद्रियाँ कहते हैं। सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियाँ। There are 5 सेंस ऑर्गन्स। यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। आइज, सेंस ऑफ साइट, आँखें, देखने की इंद्री। ईयर्स, कान, सेंस ऑफ साउंड और हीयरिंग, सुनने की इंद्री। नोज, सेंस ऑफ स्मेल, नाक, सूंघने की इंद्री। स्किन, त्वचा, सेंस ऑफ टच, छूने की इंद्री। टंग, जीभ, सेंस ऑफ टेस्ट, स्वाद की इंद्री। टीथ एंड टंग आर लोकेटेड इन द माउथ कैविटी, दांत और जीभ मुंह के अंदर होते हैं। द टंग, जीभ। द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स, जीभ हमारी चीज़ों का स्वाद लेने में मदद करती है। इट हैज़ मैनी टेस्ट बड्स, इसकी कई स्वाद कलिकाएँ हैं। द टेस्ट बड्स हेल्प अस टू सेंस डिफरेंट टेस्ट लाइक स्वीट, सोर, साल्टी एंड बिटर। स्वाद कलिकाएँ हमें मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा जैसे अलग अलग स्वाद का एहसास करवाती हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टंग सेंसेस डिफरेंट टेस्ट, जीभ के अलग अलग भागों में अलग अलग स्वाद होते हैं। द फ्रंट ऑफ द टंग टेस्ट स्वीट थिंग्स, जीभ का अगला हिस्सा मीठी चीज़ों का स्वाद देता है। द टेस्ट बड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फ्रंट एंड बैक पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट साल्टी एंड सोर थिंग्स रिस्पेक्टिवली, जीभ के सामने और पिछले हिस्से के दोनों किनारे पर स्वाद कलिकाएँ नमकीन और खट्टी चीज़ों का स्वाद लेती हैं। द टेस्ट बड्स एट द बैक ऑफ द टंग डिटेक्ट बिटर थिंग्स, जीभ के पीछे स्वाद कलिका कड़वी चीज़ों का पता लगाती है। द टंग आल्सो हेल्प्स अस टू पश द च्यूड फूड इनटू फूड पाइप, जीभ हमें चबाए हुए भोजन को भोजन नली में धकेलने में हमारी मदद करती है। इट आल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, यह हमें स्पष्ट रूप से बोलने में मदद करती है। नाउ मेक ए लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट टेस्ट साल्टी, स्वीट, सोर एंड बिटर। अब उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाएं जो हमें नमकीन, मीठा, खट्टा और कड़वा स्वाद देते हैं। राइट देम इन द टेबल गिवन बिलो, उन्हें नीचे दी गई टेबल में लिखें। टेस्ट, फूड आइटम। टेस्ट है साल्टी, साल्टी में आपको फूड का आइटम लिखना है इनमें से चूज करके। स्वीट, इसमें मीठा लिखना है। सोर, इसमें खट्टा, इसमें बीटर, इसमें कड़वा। टंग हेल्प्स अस इन टेस्टिंग ईटेबल्स, जीभ खाने का स्वाद लेने में हमारी मदद करती है। While brushing our teeth, we must also clean our tongue with a tongue cleaner to remove bacteria which can cause bad breath. अपने दांतों को ब्रश करते समय हमें बैक्टीरिया जिससे सांस में बदबू आ सकती है को हटाने के लिए अपनी जीभ को जीभ क्लीनर से साफ करना चाहिए। टीथ हेल्प अस टू बाइट, कट, टीयर एंड च्यू आवर फूड, दांत हमारे भोजन को काटने, फाड़ने और चबाने में हमारी मदद करते हैं। इट मेक्स द फूड सॉफ्टर एंड ईजी टू डाइजेस्ट, यह भोजन को नरम और पचाने में आसान बनाता है। वी शैल नॉट बी एबल टू swallow any solid food like raw vegetables, fruits and nuts if we do not have teeth. यदि हमारे पास दांत नहीं होते तो हमें कोई भी ठोस खाद्य पदार्थ जैसे कच्ची सब्जियां, फल और अखरोट खाने में सक्षम नहीं होते। टीथ हेल्प अस टू स्पीक
क्लियरली। दांत हमें स्पष्ट रूप से बोलने में मदद करते हैं। मैनी वर्ड्स कैन नॉट बी स्पोकन अनलेस द टंग टचेस टीथ। जब तक जीभ दांतों को न छू ले तब तक कोई शब्द बोला नहीं जा सकता। It is difficult to understand the words spoken by toothless people. बिना दांत वाले लोगों द्वारा बोले गए शब्दों को समझना मुश्किल होता है। Teeth also give shape to our face. दांत हमारे चेहरे को आकार भी देते हैं। A toothless face loses its normal shape. एक दांत रहित चेहरा अपना सामान्य आकार खो देता है। Types of teeth. दांत के प्रकार। We have 3 types of teeth in our mouth. हमारे मुंह में 3 प्रकार के दांत होते हैं। 1 कटिंग और बाइटिंग टीथ, काटने वाले दांत। 2 टीयरिंग टीथ, फाड़ने वाले दांत। 3 ग्राइंडिंग और च्यूइंग टीथ, पीसने और चबाने वाले दांत। द फ्रंट टीथ आर फ्लैट एंड थिन विद द शार्प एज। सामने के दांत स्पष्ट और पतले होते हैं जिनके किनारे तेज होते हैं। दे आर कटिंग और बाइटिंग टीथ। ये काटने वाले दांत होते हैं। टीयरिंग टीथ और कैनाइन्स आर इन द कॉर्नर्स ऑफ आवर माउथ। हमारे मुंह के कोने में फाड़ने वाले दांत होते हैं। दे आर मेंट फॉर ग्रेबिंग एंड टीयरिंग फूड। ये भोजन को लेने में और फाड़ने के लिए हैं। ब्रॉड स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट टीथ एट द एंड ऑफ द जॉ आर ग्राइंडिंग और च्यूइंग टीथ। जबड़े के अंत में चौड़े, मजबूत और स्पष्ट दांत पीसने और चबाने के होते हैं। सेट्स ऑफ टीथ, दांतों के सेट। इन आवर लाइव्स वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ। हमारे जीवन काल में हमारे दांतों के 2 सेट होते हैं। फर्स्ट सेट रिमेन्स अंटिल 6 years ऑफ आवर एज। पहला सेट हमारी उम्र के 6 साल तक रहता है। ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ। एक नए जन्मे बच्चे के दांत नहीं होते। बाय द टाइम बेबी इज 2.5 years ओल्ड द बेबी हैज़ मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। जब बच्चा 2.5 साल का हो जाता है तब तक बच्चे के दूध के दांत या अस्थायी दांत होते हैं। Between the age of 6 and 12, the milk teeth are replaced by permanent set of 28 teeth. 6 या 12 साल की उम्र में के बीच दूध के दांत 28 दांतों के स्थायी सेट में बदल जाते हैं। We have 4 more teeth called the wisdom teeth between the age of 12 and 21 years. हमारे पास 12 और 21 साल की उम्र के बीच 4 और दांत होते हैं जिन्हें विजडम टीथ कहते हैं। By the age of 25 years, we have a set of 32 teeth. 25 साल की उम्र तक हमारे पास 32 दांतों का सेट हो जाता है। Structure of a tooth. एक दांत की संरचना। A tooth has 3 parts: the crown, the neck and the root. एक दांत के 3 भाग होते हैं: crown, neck और root. The outer layer of the tooth is very hard and is enamel. दांत का बाहरी परत बहुत सख्त होती है, इसे एनेमल कहा जाता है। बिलो इट्स लाइज द डेंटिन। इसके नीचे डेंटिन होता है। दिस इज क्वाइट हार्ड। यह बहुत सख्त होता है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज सॉफ्ट विच इज कॉल्ड प्लप। दांत का भीतरी भाग मुलायम होता है जिसे प्लप कहा जाता है। द प्लप हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट। प्लप में रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। These nerves are connected through the jaw through a hole in the root. ये तंत्रिकाएं जड़ में छेद के माध्यम से जबड़े से जुड़ी होती हैं। बच्चों, ये दांतों का स्ट्रक्चर है। दांतों का स्ट्रक्चर का डायग्राम हमें नोटबुक में बनाना है। दांतों के स्ट्रक्चर में दांत के 3 भाग होते हैं: क्राउन, नेक, रूट। दांत का सबसे बाहरी भाग एनेमल होता है। यह भाग कठोर होता है। इसके नीचे डेंटिन होता है। यह भाग भी कठोर होता है। इसके दांत का भीतरी भाग पल्प होता है। यह मुलायम भाग है। इस पल्प के अंदर नर्व और ब्लड वेसल्स होती हैं। ये रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं। ये तंत्रिकाएं जड़ के माध्यम से जबड़े से जुड़ी होती हैं। बेटा, ये आपको दांतों का स्ट्रक्चर नोटबुक में बनाना है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुमन गोयल फ्रॉम महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिमेनिंग पार्ट ऑफ EVS चैप्टर 12 of class 4th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. Care of teeth. दांतों की देखभाल। When we eat, bits of food sticks to our teeth and to the surfaces between teeth.
जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के टुकड़े हमारे दांतों और दांतों के बीच दरारों में चिपक जाते हैं। दिस काजेस टाइनी जर्म्स कॉल्ड बैक्टीरिया टू ग्रो इन द माउथ। इससे मुंह में बैक्टीरिया नामक छोटे कीटाणु पनपते हैं। These germs break down the food particles and produce acid। ये कीटाणु भोजन के कणों को तोड़कर एसिड पैदा करते हैं। The acids eat into our teeth and create a hole or a cavity in the tooth। एसिड हमारे दांतों को खाते हैं और हमारे दांतों में छेद कर देते हैं। The cavities can be quite painful and create problems in eating। ये छेद बहुत दर्दनाक हो सकते हैं और खाने में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। It is therefore essential that we take care of our teeth to keep them healthy and strong by following healthy habits for our mouth। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मुंह की स्वस्थ आदतों का पालन करके उन्हें स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए अपने दांतों की देखभाल करें। We should brush our teeth with a good toothpaste and a toothbrush twice a day, once in the morning and once before going to bed। हम अपने दांतों को एक अच्छे टूथब्रश और पेस्ट से दिन में 2 बार सुबह और बिस्तर पर जाने से पहले ब्रश करना चाहिए। ब्रश योर टीथ इन डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन। अपने दांतों के ऊपर और नीचे की दिशा में ब्रश करें। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। हर भोजन के बाद कुल्ला करें। दिस विल रिमूव द फूड पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स दैट आर स्टक ऑन एंड बिटवीन द टीथ। यह उन खाद्य कणों को हटा देगा जो दांतों के बीच फंस जाते हैं। वी शुड ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड guava एंड वेजिटेबल सैलेड्स लाइक कैरोट्स एंड रेडिश। हमें सेब और अमरूद जैसे फल, गाजर और मूली जैसी सब्जियों को खाना चाहिए। These give good exercise to teeth and clean them partially। ये दांतों को अच्छा व्यायाम देते हैं और उन्हें आंशिक रूप से साफ करते हैं। Avoid eating excess sweets, sticky candies and chocolates। अधिक मिठाई, कैंडी और चॉकलेट खाने से बचें। You should visit your dentist at regular intervals for good maintenance of your teeth। आपको अपने दांतों को अच्छे रखरखाव के लिए नियमित अंतराल पर दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। बच्चों, आपका ये लेसन 12 कंप्लीट हो गया। आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर याद लर्न करके लिखना है। थैंक यू।